हेलो बच्चा लोग, मैं सीएल मौर्य। जैसा कि इससे पहले भी मैंने शायद फेसबुक पे डाला था बच्चा लोग कि मैं आईआईटी जेईई और नीट के प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा। मुझे लगता है कि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है और मैं एक दो क्वेश्चन भी उठाया हूं जेईई से और एक नीट से भी। और पहला चैप्टर ना फिजिक्स का पहले चैप्टर से ही स्टार्ट किया है मैंने। तो अभी मैंने ध्यान रहे दोस्तों, अभी मैं करीब 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आप सबको पसंद होगा तो कमेंट जरूर करिएगा मेरे को, और मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा। और जब तक कि एग्जाम आपका खत्म होगा तब तक मैं लगभग कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर के क्वेश्चंस करा दूं आप सबको। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मेरा चैनल बेसिकली आप सबको शायद पता होगा, फिजिक्स गुरु के नाम से है यूट्यूब पे, है ना। फिजिक्स गुरु के नाम से यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएगा मेरा बच्चा लोग, है ना। और हम अपने चैनल के माध्यम से ही हो सकता है मैं लाइव क्लासेस भी ले लूँ मैं, और ये भी हो सकता है बच्चा लोग कि मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भी डाल दूँ, है ना। अलग लाइव क्लासेस लूँगा तो मैं आपके डाउट्स भी उसी समय डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है बच्चा लोग, चलिए बात करते हैं हम लोग। आज थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है ही, तो थोड़े एक दो क्वेश्चंस भी मैं आज करा दूँ आप सबको। तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा लोग। देखिए पहले तो फिजिक्स गुरु चैनल है बच्चा लोग, जो भी बच्चा देख रहा होगा, है ना, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। ठीक है बच्चा लोग, है ना। और हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है बच्चा लोग यहाँ पर जो जेईई में पूछा गया है, और क्वेश्चन ये है। देखिए आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉल is to be determined in an experiment. The diameter of the ball is measured with a screw gauge whose pitch is 0.5 and there are 50 divisions on the circular scale. The reading on the main scale is 2.5 mm and that on the circular scale is 20 divisions. If the measured mass of the ball has a relative error of 2%, the relative percentage error in the density is. So ध्यान रहे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चा लोग। तो सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना बच्चों। देखिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वैसे वैसे स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे और हमें आंसर आता जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, हम लोग बस ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, होता कुछ नहीं है। तो बड़े आसानी से हम इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं पहले। लेकिन हाँ, सॉल्व करने के लिए बच्चा लोग हमें हमेशा कोशिश करना है कि जो पॉइंट्स होते हैं उनका हमेशा ध्यान रखना होता है। जो मेन पॉइंट्स है उनका ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है, सबसे पहले तो देखिए ये स्क्रू गेज है, और स्क्रू गेज में हमें दिया हुआ है पिच। ध्यान रहे बच्चा, अगर पिच गिवन है तो हम पहली बात कर लें कि सबसे पहले ये मेंशन कर लीजिए कि पिच की कितनी वैल्यू है। सो बच्चों, पिच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0.5 mm। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको MSD नहीं गिवन हो तो उस जिस डिवाइस का पिच जितना होता है उसी को हम MSD भी मान लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0.5 है ना। मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है वो दैट इज यहाँ पर कितना बच्चा लो? 0.5 है, 0.5 mm। 50 डिवीजन है ना सर्कुलर स्केल पे। तो जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होता है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल बच्चा लोग, सर्कुलर स्केल वो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कितना? 50, वो 50 है। तो रीडिंग, अच्छा पहले रीडिंग जानने से पहले ध्यान रहे, जैसे ये दोनों बातें हमें पता चलती है बच्चों ना, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम लीस्ट काउंट निकालें। जब भी कभी क्वेश्चन आए ना बच्चों, ये बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन आपके सामने आते ही सबसे पहला टास्क होता है, जब भी स्क्रू गेज या बर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन आए, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं? लीस्ट काउंट। सो बच्चों, लीस्ट काउंट अब क्या होगा स्क्रू गेज का? सो लीस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है बच्चा लोग, वो फार्मूला होता है पिच अपॉन, देखिए ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा सब लोग, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सो फाइनली हियर 0.5 डिवाइडेड बाई 50 एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01 mm। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर, सॉरी दिस स्क्रू गेज, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। उसके बाद है, पहले मैंने लीस्ट काउंट निकाल लिया,
परेशान नहीं होना है। फिर उसके बाद हम एक बार फिर से पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा है, एकदम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सो लिखा है रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 mm एंड दैट ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन। जो रीडिंग है ध्यान रहे, तो सॉलिड बॉल का अगर हम लोग डायमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं, सो अगर ध्यान रहे मेन स्केल की रीडिंग 2.5 है और 20 डिवीजन दे रखा है सर्कुलर पे है। सो हम लोग अगर बच्चों एक बात एकदम सीधा, कुछ ज़्यादा नहीं करना बच्चों, बस इतना ध्यान रहे, हम इस बात को अगर आगे बढ़ाएं, सो ऑब्जर्व रीडिंग जो आएगी, ऑब्जर्व रीडिंग ऑफ द वर्नियर सॉरी स्क्रू गेज का जो ऑब्जर्व रीडिंग आएगा बच्चा लोग, वो कितना आएगा, आता है मेन स्केल की रीडिंग है ना, आता है मेन स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड प्लस है ना नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। ये फार्मूला होता है, यहां से आंसर आएगा 2.5 प्लस 20 इंटू 0.01 एंड फाइनली आंसर इज 2.7 mm। और ध्यान रहे बच्चा लोग, अगर उसमें कोई जीरो एरर नहीं है, सो एक्चुअल रीडिंग, अगर इफ नो जीरो एरर, ध्यान लिखा हमने कहा इफ नो जीरो एरर, अगर होता तो क्वेश्चन जरूर मेंशन करता, देन अगर ऐसा है देन एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चा लोग, ऑब्जर्व रीडिंग, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2.7 mm। और ये 2.7 mm के बराबर आएगा बच्चों। ये कितना आएगा बच्चों, 2.7 mm के बराबर होगा। अब हमने डायमीटर निकाल रहे और हमने जो निकाल के कैलकुलेशन कर रहे हैं वो डायमीटर, मतलब दिस इज आल्सो इक्वल टू द डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर। आई थिंक सिलेंडर है, देख लेता हूं एक बार फिर से क्वेश्चन को। हाँ, द सॉलिड बॉल से डायमीटर ऑफ दिस सॉलिड बॉल, डायमीटर मिल गया बच्चा लोग। और एक बात और वो बोल रहा है कि रिलेटिव ध्यान रहे, इसमें कहा कि इफ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज अ रिलेटिव एरर ऑफ 2%, द परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी इज, सो डेंसिटी में परसेंटेज एरर कितना होगा बच्चों, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए मैं एक बार फिर और आगे बढ़ जाता हूँ थोड़ा सा। देखिए हम लोग अगर बात करते हैं बच्चों, इसे थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ मैं। चलिए मैं इसी पेज पे सॉल्व कर लेता हूँ, मैं इस पेज पे। चलिए उस क्वेश्चन का क्या आंसर है बच्चा लोग, मैं अब यही बढ़ा रखा हूँ। देखिए मैंने क्या किया कि हमें एरर चाहिए, तो सबसे पहले तो आप फार्मूला लिख लीजिए, सबसे पहले फार्मूला लिखिए, और डेंसिटी का एरर चाहिए। सो और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर वो स्फेयर है सो वी कैन राइट मास अपॉन बच्चा लोग 4/3 पाई आर की जगह हमें लिखना है d/2 का क्यूब। सो फाइनली डेंसिटी इक्वल्स टू बच्चों m अपॉन क्या लिख पाएंगे हम लोग, 8 हो जाएगा, तो कोई नहीं 1/6, देखिए ये 8 आ जाएगा, 8 1/6 इंटू पाई डी क्यूब। अगर हम इसको एरर फॉर्म में लिखना चाहते हैं बच्चों, सो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू लिखा जाएगा डेल्टा m अपॉन m प्लस शायद 3 टाइम्स डेल्टा d अपॉन d डेंसिटी। और अगर हम लोग अगर ये परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं बच्चों, सो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, और परसेंटेज एरर मास का कितना दे रखा बच्चों 2% प्लस। एरर में अगर हम लोग बात करें कितना होगा, ध्यान रहे जो डेल्टा डी होता है वो बेसिकली एक तरह से लीस्ट काउंट है 0.01, और डी डायमीटर जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 2.7 है ना, और इंटू कितना लिखना बच्चों, लिखना है 100। सो हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा। चलो हमें क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा, और वो देखिए कितना आंसर आता है बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ से 2% प्लस, या देखिए कितना आएगा अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये जाएगा 2.7, सो आ जाएगा 3/2.7। सो वी कैन राइट हियर 1/0.9 आई थिंक सो, ऐसे कुछ इसकी जगह पर, सॉरी दिस प्लस 2%, इसका मतलब 3 से समथिंग ज्यादा। तो फाइनली अगर आप ऑप्शन देखें बच्चों, सो ऑप्शन आएगा 3.1, दैट इज ये आंसर आना चाहिए ऑप्शन थर्ड वन,
तो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, मैंने जो सॉल्व किया बच्चों, सो देखिए जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो आंसर है 3.1, दिस इज इक्वल टू आएगा 3.1। सो फाइनल आंसर इज 3.1 बच्चों, 3.1। सो इतना इजी सा प्रॉब्लम था, मैंने आसानी से इसे सॉल्व किया है। एक बार और अगर मैं रिमाइंड करूं मैं आप सबको, मैंने कुछ नहीं किया, पहले स्क्रू गेज की मेजरमेंट से डायमीटर निकाल लिया, फिर मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दिया, रो की जगह मैंने बाद में डी मेंशन कर लिया है, तो परेशान, सॉरी, अच्छा हाँ डी डायमीटर है, हाँ चलिए। हमने कहा कि मैंने कहा सबसे पहले हमने क्या किया बच्चा लोग, मेजरमेंट करके स्क्रू गेज मेजरमेंट से डायमीटर निकाल लिया, डायमीटर निकालने के बाद डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लिया, फिर मैंने एरर फॉर्मूला लगा लिया, फिर आसानी से सॉल्व कर लिया, और हमने जेई 2011 के क्वेश्चन को आसानी से उड़ा दिया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पर। सो आगे अगर हम लोग बढ़े, एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, वो मेडिकल का प्रॉब्लम बच्चा लोग, देखिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखिए वो क्या है, सो हमने यहाँ पर लिखा है कि इफ f इज इक्वल टू द फोर्स एंड v इक्वल टू द वेलोसिटी एंड t इक्वल टू टाइम आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसा लिखा। देखिए ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन है बच्चों, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, और जिसमें हमने ये बात लिखा है कि अगर हमारा फोर्स, वेलोसिटी और अगर टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिया जाए, तो बताइए मास का क्या डायमेंशन होगा। दीज आर द फंडामेंटल्स। अच्छा, फंडामेंटल का मतलब समझते हैं, जब भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जाता है वो हमेशा फंडामेंटल के टर्म्स में निकाला जाता है। इसका मतलब अगर ये फंडामेंटल होंगे बच्चों, सो मास का डायमेंशन होना चाहिए F और V और T के टर्म्स में। तो F के पावर में क्या होगा पता नहीं है, जब नहीं पता होता तो पावर में A लिख लेते हैं, नहीं पता होता पावर में B लिख लेंगे, नहीं पता हो तो पावर में C लिख लेते हैं। मान लेते हैं ये डायमेंशन आएगा बच्चों, और ABC फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल डायमेंशन फार्मूला लिख के कंपेयर कर लेते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे हम लोग। फंडामेंटल्स अगर इन सबको मानते हैं और हमें M का डायमेंशन चाहिए तो इनके टर्म्स में लिख लीजिए, फिर एक्चुअल डायमेंशन लिख के ABC निकालेंगे और पुट करेंगे, यू गेट द आंसर। ये तरीका होता है बच्चों। तो अगर हमने यहाँ एक्चुअल डायमेंशन लिखे तो आएगा M1 L0 T0। इधर फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, F MLT -2 का पावर में A, और V है ना, V LT पावर -1 का पावर में B वेलोसिटी था, और T का पावर में C। सो M और L और T ये सभी अलग अलग कर लीजिए बच्चों। सो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, M का पावर में यहाँ पर आ जाएगा A, L का पावर में यहाँ से आएगा बच्चा A, यहाँ से आ जाएगा B, एंड T का पावर में यहाँ से आएगा -2A, यहाँ से आएगा -B, यहाँ से आएगा +C। इससे बच्चों ध्यान रहे, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को दोनों साइड से कंपेयर करें बच्चा लोग, कंपेयर करें तो ध्यान रहे A = 1 आएगा, A = 1 एंड A + B = 0 एंड -2A -B + C = अगेन 0। सो बच्चा लोग A = 1 अगर हम इसमें पुट कर दें तो यहाँ से B की वैल्यू कितना आएगा बच्चों, -1, और AB की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें यहाँ पर, सो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो अगर हम यहाँ देखिए A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो -2A + 1, सो C की वैल्यू कितना आ जाएगी 1। अगर ये हमें पता चल जाएगा बच्चा लोग तो हम इन सबको यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, पुट कर देंगे बेटा। सो जब हम इसे यहाँ पुट करेंगे बच्चा लोग, सो क्या मिल जाएगा, बोले डायमेंशन ऑफ दिस इक्वल्स टू F1 एंड V -1 एंड T1। ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा बेटा, ये हमारा डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। आई थिंक सो सबको मेरा बात समझ में आया होगा बच्चों। सो एग्जैक्टली इसी तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे बच्चों, और ऐसे दो क्वेश्चन नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। बस ध्यान रहे आप लोग चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिल सके। अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो हम लोग लाइव क्लासेस भी लेंगे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच बच्चा लोग। ठीक है, ओके, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। चलो ओके, थैंक यू।